और कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं, टू टाइप्स के न्यूमेरिकल हम देखेंगे, एक बड़ा सिंपल देखेंगे, एक थोड़ा हम लोग फ्रिक्शन वाला देखेंगे। सपोज वी हैव द टू चार्ज दैट इज अ Q1 and that is a 1.6 into 10 to the power minus के 19 coulomb, and second charge this is known as electron and second charge is 3.2 into 10 to the power minus के 19 coulomb। सपोज हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक पर हमारे पास 1.6 into 10 to the minus के 19 coulomb का चार्ज है, सेकंड पार्टिकल 3.2 into 10 to the minus के 19 coulomb का चार्ज है, और उनके बीच का जो रेडियस है दैट इज अ 1 एंगस्ट्रॉम। और मैं आपको बता दूं ये रिप्रेजेंट कर सकता है अल्फा पार्टिकल को, और ये रिप्रेजेंट कर सकता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बट दिस इज अ इलेक्ट्रॉन। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। देन व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द वर्किंग देन F, और फार्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बेसिक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो मैग्नीट्यूड होता है 9 into 10 to the power 9, तो वैल्यू ऑफ Q1 मैं यहाँ से पुट करता हूँ और Q2 की वैल्यू भी पुट करूंगा। Q1 1.6 into 10 to the power minus 19, Q2 3.2 10 to the power minus 19 अपॉन r की वैल्यू है r स्क्वायर है 10 to the 1 एंगस्ट्रॉम 10 to the power minus के 10 मीटर, और इसका स्क्वायर करूंगा तो 10 to the power minus 10 का स्क्वायर लिखता हूँ, और यहाँ पर हम लोग करेंगे दैट इज अ 9 10 to the power 9 19, और ये 19 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 to the power 9 minus 19 into दैट इज न्यूमेरिक वैल्यू 9 1.6 मेरे पास रहता है यहाँ पर, एंड 3.2 अपॉन 10 to the power माइनस के 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 to the power माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 20 10 to the power minus 20, और ये ऊपर जाकर हो जाएगा प्लस का, देन 9 into 1.6 3.2 10 to the power 9 minus 38, और ये ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख दैट इज अ 20 19 6 जा हो जाएगा, इस 19 अभी मैं कर रहा हूँ 1.44 आएगा शायद, 3.2 10 to the power 20 और 9 ये हो जाएगा 29 10 to the power दैट इज अ प्लस minus 38 9 into 1.6 into 3.2 that is 10 to the power, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 89 that is a 9 प्लस का 9 सॉरी माइनस का 9 यहाँ पर बचेगा, और ये 9 into 1.6 3.2 ये आ गया 14 16 में 144 69, ठीक है 16 में 144 1.4 3.2, और इसका मल्टीप्लाई ये इसका मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 10 to the power minus के 9, और इसको ये आया 46.08 into 10 to the power minus के 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई आई है। देन मैं पॉइंट को इधर ले जाता हूँ, लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो आपको पता है जब नंबर छोटा हो जाता है तो पावर प्लस में हो जाती है, और 10 to the power 9 में 10 to the power 1 प्लस का ऐड करूंगा 10 to the minus के 8, दैट इज अ न्यूटन, दैट इज आंसर। सिंपल सोबर क्वेश्चन है आपका। देखिए एकेडमिक जो हमारा क्लास 12th है और क्लास 12th की जो फिजिक्स है दैट इज चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ और चार्ज पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स फ्रिक्शनल वाले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत ही कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं उनका। अगर हम बात करें जैसे वी हैव अ स्फीयर, हमारे पास एक स्फीयर, सपोज दिस नेम ऑफ दिस स्फीयर इज ए, और इसको हमने चार्ज दिया दैट इज अ मेटालिक Q। सेकेंड स्फीयर हमारे पास है B अनचार्ज्ड, अगर मैं इस स्फीयर को इस स्फीयर से टच कराकर रख देता हूं दैट इज ए बी को मैंने टच कराकर रखा, क्या होगा सब चार्ज जहां पर है, जहां पर हायर प्लेसेस पर है, जिनके वोल्टेज हाई हैं या चार्ज हायर लेवल पर है, वहां से चार्ज लोअर लेवल की तरफ आपका फ्लो होगा। तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते और दोनों के चार्ज इक्वल नहीं हो जाते। इस कंसेप्ट को बड़ा इजीली बहुत आपने ध्यान रखना है। ये ऐसे ही है जैसे मैंने गर्म पानी में ठंडा पानी मिक्स कर सपोज, अब वो हीट क्या है गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ फ्लो होगी, और तब तक फ्लो होगी जब तक का दोनों का हीट लेवल इक्वल नहीं हो जाता। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मैंने कंडक्टर ए, इस पर चार्ज Q है, एक एक आपका पास अनचार्ज है, कंडक्टर है अनचार्ज है, दैट इज द नेम ऑफ दिस B। मैंने इसको टच करके आपस में संपर्क करके रिलेटेड करके रख दिया, क्या होगा साहब
इन पर जो कंबाइंड टोटल चार्ज होगा दैट इज अ क्यू। अब ये जो क्यू है ये टोटल दोनों पर ये स्प्रेड हो जाता है। मैंने फिर इनको अलग अलग कर लिया, दोनों अलग अलग थे, दोनों को टच में रखा और फिर अलग अलग कर लिया। जब दोनों को टच में रखा है तो ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है। इस टोटल सिस्टम का जो चार्ज है दैट इज अ क्यू। फिर अलग अलग कर लिया था, ये सेम साइज के हैं। क्या साइज के हैं? सेम साइज के हैं। जब आपने अलग अलग कर लिया तो आधा चार्ज इधर आ जाएगा और आधा चार्ज उधर चला जाएगा। टोटल वैल्यू अगर चार्ज की क्यू है तो q/2 इधर आ जाता है, q/2 इधर आ जाता है। ये कंसेप्ट है, इसी पर न्यूमेरिकल्स है। अगर हम इसी पर न्यूमेरिकल्स करें तो मैं इसी को न्यूमेरिकल में चेंज करने की कोशिश करते हैं। वी हैव अ टू स्फेरिकल, टू स्फीयर, one is A, second is B, same size and same mass. This is having the small charge Q. इसके पास चार्ज Q है, B के पास कुछ नहीं है, इनके बीच का डिस्टेंस अभी R है। ये कहता है कि मैंने B को A से टच कराया और टच कराने के बाद सेम डिस्टेंस पर रख दिया। अब इन दोनों के बीच कितना फोर्स काम करेगा ये मेरे को निकालना है। तो मैं ये जानता हूं कि इसके पास चार्ज Q है, ये अनचार्ज्ड है, या इसके पास चार्ज 0 है। जब दोनों को टच कराकर रख लिया जाता है तो टोटल सिस्टम पर दोनों का टोटल सिस्टम होगा कौन, और इन पर चार्ज टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज Q। और जब मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं तो वो चार्ज के अमाउंट पूरा स्प्रेड इस पर भी ये चार्ज चला जाएगा। मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, दैट इज अ चार्ज Q। और जब मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ तो हाफ हाफ चार्ज डिवाइड हो जाता है, q/2 सेम डिस्टेंस पर इसको रख दिया जाता है। देन फोर्स, चलिए सर, F इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r²। F इज इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी, 9 × 10⁹9। वैल्यू ऑफ q1 q/2, वैल्यू ऑफ q2 q/2, दैट इज r²। दिस F is equal to 9 × 10⁹9 Q and Q square, and this is 2 and 2 that is 4 upon R square। इस क्यूब की जरूरत पड़ जाएगी बाहर। 5 F is equal to 9 × 10⁹9 Q square upon 4R²। Now 9 × 10⁹9 and Q square upon R² that is 4, और यही हमारा आंसर होगा 9/4 × 10⁹9 Q² अपॉन R²। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ Q गिवन है या R की वैल्यू गिवन है, वैल्यू रख लेंगे और ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये था टू स्फीयर्स के बीच में, और अभी हम इसके बाद ये टू स्फीयर का है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। पहले वाले स्फीयर पर जितना भी चार्ज होता है, सेकंड वाला अनचार्ज्ड है तो ये हो जाता है। अभी हम क्या करते हैं कि सपोज फर्स्ट स्फीयर है, इस पर चार्ज Q है, सेकंड वाला स्फीयर है, इस पर चार्ज Q/2 है। इनको फिर मैंने टचिंग स्टेज में रखा, इन दोनों को संपर्क में रख दिया। इस पर चार्ज कितना है Q, इस पर कितना है Q/2। अगर मैं बात करूं टोटल चार्ज की, पूरे सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होगा Q + Q/2 that is a 2Q that is a 3Q/2। अगर मैं बात करूं कि ये टचिंग में ही है, मैं फिर टचिंग की फिगर बना रहा हूं और ये ऐसे आपको करके दिखा रहा हूं। देन टोटल चार्ज इज 3Q/2 that is a A that is a B। इनको फिर हम अलग अलग कर लेते हैं। डिस्टेंस ये R है, फिर ये डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पर हम इनको कंडक्टर को रख देते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर है। अब ये चार्ज 3Q/2 का टोटल चार्ज है और इसको जस्ट हाफ हाफ करेंगे, दैट इज अ 3Q/4 डिस्टेंस R। और सेम फॉर्मूला लगाकर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हुआ है कि एक चार्ज है, दूसरा भी चार्ज है, और पहले हमने किया था एक चार्ज है, दूसरा अनचार्ज है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। Then F is equal to 9 × 10⁹9, value of Q1 3Q/4 into 3Q/4 upon R², and now 9 × 10⁹9 9Q², 3 × 3 9Q², 4 × 4 16 R² तो साहब है ही। Then 9 9 जा 81 10⁹9
क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दैट इज 16, दैट इज 16, ये एक्स हो जाएगा। अब हमने ये वो वाले किए हैं जहां पर फर्स्ट भी चार्जेबल है और सेकंड भी चार्जेबल है। अब हमने इसको ऐड किया, हमारे पास तो एक सीधा फंक्शन है कि चार्ज इधर से इधर जाएगा। आप जब ये कनेक्टेड हो जाता है तो एक सिस्टम बन जाता है, एक कंडक्टर बन जाता है, टोटल चार्ज इनका प्लस का हो जाएगा। जब इसको वापस करेंगे तो चार्ज की अमाउंट हाफ एक पर आ जाएगी, हाफ एक पर आ जाएगी, वही हमने किया। दैट इज दिस इज नाउ। और इसका जो एक थर्ड फॉर्मेट है इन क्वेश्चंस का, इट इज वी हैव द 3 स्फेरिकल कंडक्टर, वन इज ए एंड second is B and third is suppose C। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, A पर चार्ज है सपोज Q1 दैट इज Q1 और इस पर चार्ज है Q2 और इस पर जो चार्ज है दैट इज Q3। तो इस पर हम न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी मैं इसका एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि ये A है और B इसके संपर्क में आ जाता है, दैट इज अ चार्ज Q1 Q2, ये अकेला रखा है। फिर ये से जब संपर्क कर लेगा इनका टोटल चार्ज होगा Q1 प्लस Q2। जब ये अलग अलग हो जाएंगे, B से टच कराकर मैं अलग रख देता हूं, देन इन दोनों पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q3 यहां पर सेम है। और अब मैं इस कंडक्टर B को C से टच करा, A पर कितना रह जाता है Q1 प्लस Q2 बाई 2 और मैं B को C के टच में कर देता हूं। इस पर चार्ज है Q1 प्लस Q2 बाई 2 एंड इस पर है Q3, जो भी अमाउंट होती होगी, जो भी वैल्यूज दी जाएंगी। अब ये कहता है कि आपने इसको Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 इससे टच कराकर फिर अलग अलग कर दिया है। चलिए साहब अलग अलग कर लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, अगर आप देख पा रहे हैं Q1 प्लस Q2 बाई 2 प्लस Q3 दैट इज अ Q1 प्लस Q2, ये 2 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 1 एचसीएफ लेकर 2Q3 बाई 2, ये टोटल चार्ज है। इसकी मैं हाफ अमाउंट कर दूंगा क्योंकि कुछ इधर चला जाएगा, हाफ इधर चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3 बाई 4, 2 का हाफ करूंगा, Q1 प्लस Q2 2Q3 बाई 4। ये एक थर्ड टाइप का होगा। इनका डिस्टेंस सपोज R1 है, इनका डिस्टेंस R2 है, सेम भी हो सकता है, इज नॉट। अब ये इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे, ये बोलता है कि A B पर फोर्स लगाता है, B C पर लगाता है या C B पर लगाता है, तो रिजल्टेंट बताइए। A B पर फोर्स लगाता है इस साइड, तो ये ऐसे होगा FAB, C पर B पर लगाता है तो ये ऐसे होगा FBC। तो रिजल्टेंट पूछता है F इजिकल टू अपोजिट होंगे तो इनके नेगेटिव के इक्वल आएगा, सब्ट्रैक्शन के इक्वल आएगा। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। इस पे मैंने 2 न्यूमेरिकल आपको कराए, थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। और चैनल को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो एकेडमिक आपका है क्लास 11, वैसे तो 6 to 12 है, और एकेडमिक आपका जो है क्लास 11, 12, 9, 10, 6, 7, 8, वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जो भी चीजें आपको चाहिए, जो प्रॉब्लम्स हैं आपके एकेडमिक, उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको वही सॉल्यूशन, वही कोशिश करूंगा कि वीडियो आपको बना के दी जाए। और चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।